अच्छे बच्चे कैसे? चलिए बेटा, आज की जो हमारी कहानी है उसका नाम है पैरों की छाप। क्या नाम है? पैरों की छाप। इस कहानी में एक लड़का है, उसका नाम है जोजो। क्या नाम है उसका? जोजो। तो अब ध्यान से सुनिएगा कहानी को, ठीक है। जोजो बरामदे में बैठा हुआ था। उसके सामने एक किताब थी। किताब पर लिखा था बाघ की कहानी। क्या लिखा था किताब पर? बाघ की कहानी। जोजो किताब पर बने बाघ के चित्र को गौर से देखने लगा। जैसे ही उसने अपना सिर उठाया, सामने एक बाघ खड़ा था। ऐसे नीचे करके पढ़ रहा था, उस चित्र को देख रहा था, और जैसे उसने सिर ऊपर किया तो उसने क्या देखा कि उसके सामने कौन खड़ा है? एक बाघ खड़ा है। बाघ को देखकर जोजो बहुत खुश हो गया। डरा नहीं वो। बाघ को देखकर जोजो बहुत खुश हो गया। उसने जल्दी से किताब उठाई और बाघ को दिखाई ना। उसने क्या किया? किताब को उठा के किसको दिखाया? उसने बाघ को। किताब में अपना चित्र देखकर बाघ बहुत खुश हो गया। किताब में बाघ ने क्या देखा कि मेरा चित्र बना हुआ है, तो अपना चित्र देखकर, अपनी फोटो देखकर बाघ बहुत खुश हो गया। दोनों ने ढेर सारी बातें की। किसने किसने बातें की? जोजो और बाघ ने। बाघ ने जंगल की कुछ ऐसी बातें भी बताई जो उसे मालूम नहीं थी ना। जोजो को बहुत सारी ऐसी चीजें भी बाघ ने बताई जो जोजो को पता नहीं थी। जोजो ने अपनी आंखें बंद की और बाघ चला गया। फिर जोजो ने जैसे अपनी आंख बंद की वैसे बाघ चला गया। जाने से पहले वह जोजो की किताब में अपने पंजों की छाप छोड़ गया ना। पंजों की छाप छोड़ गया मतलब पंजों के निशान छोड़ के गया। ठीक है, तो अब बताओ ये कैसी लगी कहानी आपको? अच्छी थी कहानी। इस कहानी में कौन कौन है? जोजो और बाघ। इस कहानी का नाम हमने बताया था पैरों की छाप। क्या बताया था? और कुछ बताओ आप इस कहानी का नाम सोचकर। जोजो और बाघ। और बाघ का चित्र, ये भी तो हो सकता है कि नहीं? हाँ, दोस्ती भी लिख सकते हैं। जोजो और बाघ की दोस्ती, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, मतलब कह सकते हैं हम। अब ये बताइए कि इस कहानी में एक वो था, हमने एक लाइन बोली थी कि जोजो उस चित्र को गौर से देखने लगा ना। ये बोला था ना हमने। तो इसमें जो एक शब्द आया है गौर ना, गौर का मतलब क्या होगा? शाबाश, ध्यान से ना, खूब ध्यान से, अच्छे से देखने लगा। कि जोजो बाघ के चित्र को गौर से देखने लगा, यानी कि जोजो बाघ के चित्र को ध्यान से देखने लगा। अब एक चीज और बतानी है आप लोगों को, थोड़ा सोच के बताइएगा उसको। ठीक है, ये बताइए कि इस कहानी में ये भी है कि बाघ ने जोजो को जंगल की बातें बताई। तो क्या बात बताई होगी बाघ ने जोजो को? बताओ, कुछ भी सोच के बताओ। जंगल की ऐसी कौन सी बात होगी जो आपको लगता है कि बाघ ने बताया होगा जोजो को? हाँ चलो ठीक है, जंगल में बहुत सारे जानवर रहते हैं। और क्या बताया होगा? तो जोजो का भी शिकार कर लेता, वो अच्छा बाघ था ना। हाँ, ये भी कह सकता है कि मैं शिकार करके अपना, नहीं तो वो खाना क्या खाएगा अगर वो शिकार नहीं करेगा तो ना। शिकार तो सो करना ही पड़ेगा। और बताओ, और क्या बता सकता है? अरे जंगल बहुत घना है, बहुत सारे पेड़ हैं, ये सब भी तो बता सकते हैं। बहुत सारे जानवर उछल कूद करते रहते हैं जंगल में। बता सकता है कि नहीं बता सकता है? और बताओ क्या बता सकता है? क्या क्या क्या? हाँ, हरे भरे पेड़ पौधे हैं। और हाँ, शाबाश। और बताइए। हाँ, घास है जंगल में। हाँ, बाघ ये भी, क्योंकि नहीं तो पानी कहाँ से पिएंगे, कुछ पानी का स्रोत होगा वहाँ पे। तो बाघ ने हो सकता है ये भी बताया हो कि जंगल में एक बड़ी सी नदी है, उसमें हम सब जानवर पानी पीते हैं। और क्या बता सकता है बाघ? बताओ। हाँ, बाघ ने ये भी बताया होगा ना कि मैं अपनी गुफा में रहता हूँ, मेरी गुफा बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी सी गुफा है ना। बता सकता है। और बताओ, और कुछ सोच सकते हो जंगल के बारे में? हाँ, नदी में मछलियाँ भी हैं। शाबाश। तो चलिए ठीक है, अब अच्छी लगी ये कहानी? ये कहानी किसकी किसकी है? जोजो और बाघ की। जोजो कौन है? जोजो एक लड़का है। जोजो क्या कर रहा था? हाँ, एक जो है कहानी की किताब देख रहा था। किताब थी, उस पर लिखा था बाघ की कहानी। क्या लिखा था किताब पर?
कहानी, उस किताब के अंदर बाघ के बारे में लिखा हुआ था। तब तक उसके सामने सचमुच में बाघ आ जाता है ना, और जोजो और बाघ दोनों क्या करने लगते हैं, आपस में बातें करने लगते हैं। तो अच्छी लगी ना कहानी? तो चलिए क्लैपिंग करिए एक बार अपने लिए सारे बच्चे।